नमस्कार दोस्तों, राधे 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 आप सभी को। और सुबह की चाय आ गई है जी, फटाफट पीहू लेके आया है मेरा बेटा चाय बना के। और पहले मैंने बनाई थी तो उसमें मजा नहीं आया, मगर एक चाय स्पेशल सी पीते हैं ना। तो आज जैसे कि कृष्णा भी उठ गया है, नहीं तो कृष्णा लेटा होता है, लेटता इधर को है। ये इसका ये डांस पता नहीं क्या है ये इसने भी सीखा है कुछ। वहाँ स्कूल में भी प्रोग्राम शुरू होने लग रहा है, वहाँ भी करने लगा। तो जी पीते हैं चाय। और मौसम की जानकारी दे दूं आपको। आज जैसे कि शनिवार है, 30 मार्च है, और बाहर का मौसम इतना सुहावना हो रहा है, बिल्कुल जैसे बहुत ही फर्स्ट क्लास। मतलब कल इतनी गर्मी थी, 3-4 दिन से इतनी गर्मी थी जिसकी कुछ हद नहीं है। होली के बाद से गर्मी थी। और आज रात से ही बारिश हो रही है और हवा चल रही थी, पूरी हवा चल रही थी, पूरी हवा। आपको तो पता भी नहीं, मैं रात को भागी फिर रही वो, क्यों जब लेटे तब तो मौसम बिल्कुल ठीक था। और जब रात को 2 बज रहे थे, जब ये आंधी तूफान चला पूरा, मैं जाग नहीं रही थी। जब वो एकदम तो खिड़की में लगा ना कि वो एकदम तो बारिश से आई, इसमें खिड़की में को खुलते ही ऊपर रुई पड़ी थी, उस वाली साइड लेट रही थी। रुई ने तो फटाफट कंबल ओढ़ा एकदम से। फिर मैं उठ गई, कहीं खिड़की खड़की सारे बाहर सामान समून रखा था सारा उठा कर लाई। पूछो तो गए लेटे हुए मुझे कि क्या हो रहा क्या हो रहा क्या हो रहा। मगर बारिश आ रही नहीं, मौसम में जैसे एकदम से बदलाव आ गया। और यही यहाँ का चेंज है मौसम ना, कि एकदम से ना एकदम से गर्मी और एकदम से सर्दी। लेकिन अच्छा होगा, सुहावना मौसम होगा। बाल तो काले कर लिए। अरे देखिए, लग नहीं रहा मैं 18-19 साल का ही यंग बॉय। दोबारा लड़की देखनी पड़ेगी क्या? थारे लिए 18-19 साल के ही हो तब तो थारे तो शादी ब्याह की बात चलानी चाहिए। हाँ, ब्याह शादी करवाऊंगा अब दोबारा, है ना। जैसा उम्र रिटर्न में जा रही है, अब वापस चले गए 20 साल पहले तो वो सारा दोबारा करना पड़ेगा ना, है ना। अरे ये तो कलर मैंने वो लगाया, दूसरा क्या बोल लग रहा है उसको, नेचुरल ब्राउन। ठीक है, अगर ब्लैक लगा लूं तो 15 साल का हो जाऊंगा। ठीक है, फिर 15 क्या, फिर 14 साल की ढूंढनी पड़ेगी। थारे तो छोटी अब तो नुबी 18-19 की चल जाएगी। चलो भाई चाय पीते हैं। तो चाय पीते पीते हो गई है जी सुबह की शुरुआत, और हंसी मजाक के साथ में हमने व्लॉग आज स्टार्ट किया है। वैसे तो रोज ही हंसी मजाक सी होता है, लेकिन शूट नहीं कर पाते। ठीक है। और चाय वाकई में बहुत अच्छी बनी है। पीऊ चाय वाकई में अच्छी बनी। हाँ, चाय वाला तो बहुत है, डिग्री ले लेके कोई किसी ने डब्बा खोल रखा, किसी ने कुछ। पर वो है कि अपने काम पर खड़े ना। अलग सा जब हम टेस्ट देंगे, अलग सा कोई काम करेंगे ना, तो उसमें कोई भी डिग्री हो, वो कहीं ना कहीं वो होती है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत लोग हैं जॉब छोड़ दें, चलो जॉब छोड़ के अपना काम कर रहे हैं। तो जी चाय वगैरह पी ली है। कृष्णा भी ये देखिए अपना कलावा दिखा रहा है, और रोही पीहू अपने लग गए हैं तैयार होने पे, और कान्हा जी को उठा के उन्होंने भी अपनी जो तैयारी है वो करनी है। इंदु लगी है यहाँ पे सेटिंग करने में। सुनीता आने वाली, जल्दी आएगी आज। ओ भाई ये ट्रैक्टर ट्रॉली सी यहाँ से हटा ले देख। और रात ना हम यहाँ पे नीचे सोए थे, बहुत अच्छी नींद आई मुझे, तो सच में बहुत अच्छी नींद आई। नीचे फर्श पे लेटना, गद्दों से मतलब सीधी कमर रहे वो अच्छा रहे। और कृष्णा ट्रैक्टर और ट्रक ये एक साइड लेके एक साइड चल, बस फटाफट मुझे सामान उठाना। फिर और बाहर का मैं साफ सफाई कर दूंगी, फिर खेल। बाहर का मौसम दिखाऊं आपको। ये देखिए जी, बाहर का मौसम कितना प्यारा हो रखा है आज। ऐसे में तो घूमने का भी बढ़िया है, लेकिन बारिश ना आ जाए। बारिश क्या हो रहा अभी? पूरे बादल हो रहे हैं यहाँ पे क्या? नहीं बेटा, अभी आज तो मौसम खराब हो रहा है, आज नहावे। 2-3 दिन से पता नहीं सब दोनों तीनों को इन्हें नहाने का क्या सूझ रहा है ना। सुबह को भी, शाम को भी, दोपहर को भी, तीनों टाइम ऐसे हो रहे कि बस नहाना है। हाँ, सर्दियों में ऐसे कृष्णा को तो बहुत ज्यादा बहुत मुश्किल था कृष्णा को। अब ये देखते नहाने की शुरुआत, नहाने का शौक चढ़ा है। और
ये सारे आगे ना प्रेस के, कल और भी गए हैं। ये कितनी शर्टें होगी मेरी? पता नहीं, तुम तो वो कर रहे, एक जावे जब जाकर दूसरे आवे, 15-20 दिन में ले। असल में एक तो कुछ ना कुछ सामान आवे ना, तो तब रह जाओ फिर ना। कपड़े सारे जा रहे थे प्रेस के लिए ही। अच्छा ये हो गए। चल अब मैं ये पहनना करूंगा। और मैं भी वही पुराने पहन जाऊंगा, छुट्टी वही पहन जाऊं, फिर बाद में ये वैसे इनका होता ही नहीं है। मैं भी अपने सारे सूट पहनूंगी अब जब, और क्या सारे फिर नवे सिलवाएंगे। उसका तो बढ़िया, जब कहीं जाना होगा तब नवे सिलवाऊंगी। अब तो कहीं जाना भी नहीं है। अब क्या पहनने की तू? सूट ही पहन लूंगी कोई सा। मैं साड़ी भी सोच रही थी, अगर आप तैयार कर दो तो उन्हें। साड़ी भी करूंगा, एक करके ना यही यहाँ कर करेंगे रोज ना कुछ थोड़ा बहुत। अभी मुझे भी सिखा दो सिलाई। अरे इसे पीयू को भी सिखानी है, पीयू को शुरुआत करनी भाई अभी से, क्योंकि 4-5 साल लगते हैं काम सीखने में ढंग से। जब गर्मियों की छुट्टी पड़ेगी तब सिखाएंगे उसे। तो अभी तो स्कूल जाने दो, मुझे तो सिखा दो कम से कम, ज्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी तो आवेगी ही। हाँ सीख ले तो बिना। अब कुछ तो करना पड़ेगा। अब बताओ, बच्चे बड़े हो रहे, थोड़ी 10-10 काम जोड़ने पड़ेंगे तब जाकर खर्चे चलेंगे। तो जी कृष्णा डर गया है अभी ये कर रहा था बाहर रैक सेट, और यहाँ पे इसको दिखा भाई क्या था? अच्छा ये यहाँ पे दिखा है इसको, ये इतना बड़ा कीड़ा, और डर गया कृष्णा है ना, डरने वाली तो बात है। मुझे वहाँ पे छत पे देखो तो भाग लिया। वहां पे भी आ जाएगा जहाँ पे तू, यहाँ पे। और ये देखिए जी कान्हा जी को कर दिया है तैयार पीहू ने। बड़े कान्हा जी छोटे कान्हा जी बड़े कान्हा जी छोटे हैं, छोटे कान्हा जी बड़े। लाइट वो आ रही है, एक फेस उड़ गया यहाँ तो, वो एकदम उड़ जाता है फेस। सोने लग रहे हैं, सोने ना। और यहाँ पे कुकर चीख के कह रहा है कि इसमें जो रखा हुआ है वो तैयार हो गया, उबल गया। आजकल ना आलू अच्छे नहीं आ रहे। आजकल किसी सब्जी में टेस्ट ही नहीं है भाई, मैंने देखा। आलू ऊपर से गल जा, चाहे 4 सीटी लगवा लो, चाहे 10, और अंदर से कच्चे निकले। सूखे भी हो चाहे कैसे, वो जब उन्हें यूं करेंगे पीछ ऐसे हो जाए जैसे इनमें पानी डाल रखा हो। पता नहीं कैसे आलू आ रहे। बढ़िया नहीं, पहाड़ी आलू नहीं आ रहा ना। हम वहाँ जाएंगे ना, कसौली जाएंगे ना, या उस साइड जाएंगे जैसे ऊपर जावली वहां से लेकर आएंगे। क्या आलू ले आओगे वहां से? 5 किलो आलू नहीं, 20-30 किलो ले आएंगे, क्या दिक्कत है? खराब हो जाए गर्मी में। अब पहाड़ी आलू नहीं इतनी जल्दी खराब होते। तो जी हम हो चुके हैं तैयार, और बच्चे भी तैयार हो गए, दोनों पूजा पाठ भी होगी। इधर दिया लगा दिया, और जब तक हम लोग तैयार हुए, ये देखिए इधर दिया लग गया है। तो जब तक हम लोग तैयार हुए तब तक पीहू के डैडी ने कर दी थी नाश्ते की तैयारी। नाश्ते में बनेंगे मतलब आलू के पराठे। ये आलू की स्टफिंग उन्होंने रेडी कर दी, आटा मैंने लगा दिया था। और ये देखो ये इस तरीके से हो गया चिप सी। इसके मेरे पे पराठे नहीं बनते, जो ये पतला सा हो जाए ना स्टफिंग, जो उसके मेरे पे नहीं बनते पराठे। उसके पराठे बनाएंगे पति देवी, और इसीलिए ये अभी नहाए नहीं थे कि पहले मैं वो करूंगा। और इधर सुनीता देवी भी आ गई है, सुनीता कर रही है अपनी सफाई। तो चलिए नाश्ता बनाते हैं और करते हैं फिर आगे के काम। तो जी देखिए यहाँ पे लग गए हैं नाश्ता बनाने पे, और पीहू के डैडी ही नहाए बिना रह गए थे, बाकी मैं और बच्चे सारे नहा धो लिए थे। तो यहाँ पे बस वो बनाने लगे हैं आलू के पराठे। और मेरे बच्चों को अपने डैडी के हाथ के पराठे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। लगते तो मेरे भी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चों को उनके हाथ की पसंद है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो मेरे हाथ की पसंद करते हैं, और होता भी है। और देखिए बस इसी तरीके से हम दोनों अपना जो है कर लेते हैं। हालांकि वही है कि जैसे फिर इनको बुटीक पे जाना होता है, लेकिन अब इन्होंने थोड़ा सा ये किया हुआ है कि 10 बजे तक ये घर पे अपना काम करेंगे, उसके बाद फिर ये बुटीक पे जाएंगे, और वो भी मेरी भी। और क्योंकि अब सुनीता नहीं आ रही है तो अब घर के काम भी देखिए सारे ही हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि मैं ही अकेली हूँ ऐसी जो मैं करती हूँ घर के काम, सभी करती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन इसमें भी कोई बुराई नहीं है कि अगर वो हेल्प कर देते हैं, तो इसमें भी मुझे नहीं लगता। और मैं तो हमेशा इस चीज़ को कहती हूँ कि अपनी पत्नी की हेल्प करनी भी चाहिए। ये भी नहीं है कि भाई आप अपने काम धाम छोड़ के सारा दिन पीछे ही लगे रहे, लेकिन ये भी है कि अगर मौका मिल रहा है या टाइम है तो ज़रूर करनी चाहिए।
तो और इसमें ये भी नहीं है कि आप गुलाम हो जाएंगे या कुछ भी, अपनी पति की हेल्प करने से कोई गुलाम नहीं होता। अगर ऐसा कुछ होता तो फिर पत्नियां ही सबसे बड़ी गुलाम होती, क्योंकि ज्यादातर लेडीजें घर में ही रहती हैं, काम करती हैं अपने सभी के। और मुझे पता है कि बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं जिन्हें कि उनके घर में वो सारी चीजें नहीं मिलती जो एक औरत को मिलनी चाहिए, चाहे वो मान सम्मान हो, इज्जत हो, सहारा हो या कुछ भी। क्योंकि दुनिया में हर तरीके के लोग हैं, हर तरीके के परिवार हैं, सबका अलग अलग होता है। खैर हम तो उसमें नहीं जाते ज्यादातर चीजों में, क्योंकि भाई हमें तो ऐसा लगता है कि जो हमारे पास है बहुतों के पास वो भी नहीं है, तो अपना जो है उसमें संतुष्टि है, ठीक है। तो देखिए बस यहाँ पे नाश्ता वगैरह बन गया है, मैं बच्चों को भी दे के आ रही हूँ और सिखवा भी रही हूँ। बस इसके बाद पीयू के डैडी भी नहाएंगे और हमें जाना है फिर बच्चों का सिलेबस लेने के लिए, क्योंकि फिर उनके स्कूल खुलेंगे। तो फ्रेंड्स हम हो गए हैं रेडी, नाश्ता वगैरह कर लिया है और अब जा रहे हैं पिंजौर, क्योंकि हमें बच्चों के लिए लाना है इनका सामान, ड्रेस वगैरह लेनी है इनकी और साथ ही इनकी बुक्स वगैरह लेनी है, बुक्स लेनी है और ड्रेस लेनी है और क्या लेना है, शूज वगैरह, मतलब पूरा इनका स्कूल का सारा सामान आज देखते हैं अगर मिल जाए तो। क्योंकि 2 दिन पहले मैंने ट्राई किया था तो परसों आई नहीं थी बुक्स वगैरह ना। तो जी चलते हैं, मिलेंगे आपको वहीं पे। तो जी यहाँ पे देखिए हम आ गए हैं बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह लेने के लिए और किताबें भी। आजकल स्कूलों का ये होता ही है कि सारी चीज़ें एक जगह मिल जाती हैं। तो यहाँ पे तीनों बच्चों की हम यूनिफॉर्म वगैरह देख रहे हैं और साथ ही साथ इनका क्या बोलते हैं बुक्स वगैरह भी ले लेंगे। शूज नहीं लिए क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रूही रूही के शूज मिल रहे थे, बाकी पीयू और कृष्णा के नहीं थे। फिर हमने सोचा कि चलिए शूज जो है वो हम बाहर से ले लेंगे, और अभी क्योंकि इनकी हाउस टी शर्ट वगैरह भी रहती हैं तो वो भी लेनी है। अभी इनकी सिर्फ जो रेगुलर ड्रेसेज है वो ही हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे। तो वही देख रहे थे करके कि भाई क्या है, सही है या नहीं है, कैसे है, क्योंकि एक बार तो देखना ही पड़ता है। ये इनकी जो है स्कर्ट है और दोनों बहनों की सेम ही है, कृष्णा की थोड़ी अलग है। और यहाँ पे चेक कर ही रहे हैं क्योंकि बच्चों को साथ लेके आना भी इसलिए भी जरूरी है ताकि उन्हें दिखा दे कि कैसी है। तो आज बच्चों का ये वाला काम भी हो गया और थोड़े थोड़े से रोज रोज कुछ ना कुछ तो अभी जुड़ा ही रहेगा 5-4 दिन तो, कि अभी ये रह गया अभी वो रह गया, तो काफी हो जाता है इनका। और बच्चों के लिए नई बुक्स, नई ड्रेस, नए शूज, हर चीज नई होती है तो वो बहुत खुश होते हैं इस चीज को लेके कि भाई हमारे पास नई नई चीजें हैं, बुक्स नई हैं, स्कूल नया है, सिलेबस नया है या कुछ भी। और रही बात स्कूल चेंज करने की, तो उसका भी रीजन आप लोगों को हम जल्दी ही बताएंगे कि हमने स्कूल क्यों चेंज किया। क्योंकि कोई भी काम ऐसे तो होता नहीं है कि भाई ऐसे ही हो जाए, कुछ ना कुछ कारण उसका होता ही है। तो जल्दी ही पीयू के डैडी और मैं इस बारे में भी आप लोगों से बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों की बुक्स वगैरह ले ली है, यूनिफॉर्म ले ली है। उसके बाद यहाँ पे हम आए थे पीयू के डैडी की आंखें दिखाने के लिए, क्योंकि पीयू के डैडी को ना काम करने में बहुत दिक्कत हो रही है आंखों से रिलेटेड। सिलाई का काम है, नजदीक का काम है, तो ये कई दिनों से परेशान भी हो रहे हैं कि मुझे आंखों में बहुत दिक्कत हो रही है। तो मैं कहा चलो फिर दिखाई लो, क्योंकि आंखों का मामला है भाई, बिना आंखों के तो काम नहीं होता। देखिए सारी चीजें आंखों से ही हैं, एक और चीजों की कमी चल जाती है लेकिन आंखों के बिना तो खैर कुछ नहीं है। तो यहाँ पे बस वही अपनी आंखें वगैरह दिखाने के लिए आए थे कि इनकी नजर जो है वो नजदीक वाली कमजोर हो रही, और वो कुछ बीमारी सी बता रहे थे कुछ की ये वो दिक्कत है, दूर की सही है लेकिन नजदीक की। और पीयू के डैडी का ज्यादा जो काम होता है वो बारीक ही काम होता है, नजर का ही काम होता है। तो फिर यहाँ पे देखिए इन्होंने दिया था अपना चश्मा बनने के लिए, ये भाई साहब बोल रहे थे कि शाम को मिल जाएगा, तो शाम को वो फिर फोन कर देंगे तो पीयू के डैडी फिर लेने आ जाएंगे। तो जी बस पीयू के डैडी हमें ऑटो में बिठा के वो चले गए थे अपने बुटीक की तरफ फिर, और मैं बच्चों को लेके आ गई थी घर। तो जी बस इस वीडियो में आज इतना ही। कैसी लगी जरूर बताइएगा, अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलती हूँ जल्दी ही, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।